Hello students, welcome back. So in this video we will discuss some numericals based upon the calculation of limiting molar conductivity, or you can say the solubility of the weak electrolytes, their degree of dissociation, or you can say of the weak electrolytes, or you can say we'll discuss about the numericals based upon the applications of the Colrausch's law. ठीक है, सो अब देखिए फाइनली उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं वेरियस अकॉर्डिंग टू द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉशिस लॉ, और न्यूमेरिकली हमने उनको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकली. ठीक है, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल लेट अस सी, दैट इज calculate the limiting molar conductivity for calcium chloride and magnesium chloride from the given data. अब हमने इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है और मैग्नीशियम क्लोराइड की निकालनी है. सो व्हाट वी हैव गिवन हेयर, we are given the ionic conductivity for Ca plus ion, Cl negative ion, Mg2 plus ion और सल्फेट आयंस. ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सो ये डाटा है हमारे पास, और इन सॉल्ट्स की, इन इलेक्ट्रोलाइट्स की हमें कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और यू कैन से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है. सो अकॉर्डिंग टू कॉलरॉशिस लॉ, the molar conductivity for an electrolyte, that is given by the sum of the ionic conductivities of the ions which are present in the electrolyte at infinite dilution. तो ये हमारे पास कैल्शियम की देखें 119.0 है, ये हमने यहाँ अप्लाई कर दी. एंड Cl नेगेटिव की हमारे पास ये गिवन है, बट हाउ मेनी, ये हमें ध्यान से अप्लाई करने हैं डिजिट्स की कितने Cl नेगेटिव आयंस इस फॉर्मूला में 2. सो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है हमें उसकी आयनिक कंडक्टिविटी को. ठीक है, सो जस्ट इट्स वेरी सिंपल, जस्ट बाय अप्लाइंग दिस वी कैन और सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैल्शियम क्लोराइड. ठीक, अब नेक्स्ट है हमें कैलकुलेट करनी है मैग्नीशियम क्लोराइड की. तो सेम वे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट की. सो मैग्नीशियम सल्फेट Mgc प्लस, सो प्लस हो जाएगा, और आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट, सो दैट विल बी द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Mg2 प्लस आयन एंड ऑफ सल्फेट आयन. सो डाटा से हमने Mg की 106 है तो वो हमने यहाँ अप्लाई कर दी. ठीक, और सल्फेट की है 160.0 तो यहाँ अप्लाई कर दी. सो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. सो इट्स वेरी सिंपल कि हमने जो जैसे कॉलरॉशिस लॉ के स्टेटमेंट में हमने देखा और जनरली उसको कैसे सॉल्व करते हैं, नाउ प्रैक्टिकली हाउ टू अप्लाई दिस लॉ टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटीज और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेट्स सी limiting molar conductivity for NaCl, HCl, or this is sodium acetate, that is given. ठीक है, so respectively they are given. Then we have to calculate the limiting molar conductivity for acetic acid. ठीक, अब acetic acid की limiting molar conductivity निकालनी है हमें, यानी कि हमें ये निकालना है. तो ये हमारे पास आ जाएगा आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ प्लस आयंस एंड H प्लस आयंस एंड ऑफ एसीटेट आयंस. ठीक है, ये जब हमारे पास ये बन जाएगा ये इक्वेशन, और हमें ऐसे इस डाटा को यूज़ करना है कि रिजल्टेंट हमारे पास जो है वो ये बचे. तो ऑब्वियसली देखो हमारे पास क्या है, NaCl, HCl और Ac. इसमें Ac चाहिए प्लस में और H चाहिए प्लस में, तो इन दोनों को हम प्लस में ले लेंगे, और Na और Cl ये हमें रिजल्टेंट में नहीं चाहिए तो इसको माइनस में ले लेंगे. ठीक है, सो दैट इज़ डायरेक्टली गिवन, मोलर कंडक्टिविटीज हमें डायरेक्टली गिवन है. सो वी जस्ट अप्लाई दिस एंड वी कैन कैलकुलेट दिस. सिर्फ इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट हमारे पास क्या आना चाहिए, उसी हिसाब से हमें प्लस और माइनस करना है गिवन डाटा को. ठीक है, देन नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, that is the conductivity of 0.001028 molar acetic acid is 4.95 into 10 raised to power minus 5 Siemens centimeter inverse. You have to calculate dissociation constant. ठीक, if
द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमारे पास इसमें गिवन क्या है, दिस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है और हमें निकालना क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा, और अल्फ़ा निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, दिस एट सी कंसंट्रेशन, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, क्योंकि लिमिटिंग तो हमें दी है तो हम यहाँ तक पहुँचना है। सो सीरीज़ में सबसे पहले हम कंसंट्रेट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए। सो मोलर कंडक्टिविटी के लिए ये फार्मूला है हमारे पास। अब देखो कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी है, कापा गिवन है, और दिस इज़ द कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन और यू कैन से मोलारिटी गिवन है। तो इन दोनों को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, दोनों वैल्यूज़ को, और सॉल्व कर दिया तो हमारे पास आ गई डेल्टा एम सी, और यू कैन से एट एनी कंसंट्रेशन यू कैन राइट हियर सी। सो दिस इज़ 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, सो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो दैट इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज़ द रेशो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, सो इन दोनों की रेशो ले ली, दोनों को हमने दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ये हमारे पास 390 जो थी वो गिवन वैल्यू थी, तो यहीं से हमने अप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर लिया अल्फ़ा को, दैट इज़ 0.1233। ठीक, सो वंस अल्फ़ा इज़ कैलकुलेट, और फाइनली हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट K निकालना है। सो नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला फॉर K। ये भी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा है। सो K इज़ इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, C हमारे पास गिवन है कंसंट्रेशन, इनटू अल्फ़ा, अल्फ़ा भी हमने कैलकुलेट किया है। तो हमने अल्फ़ा की जगह पर ये वैल्यूज़ लगा दी और सॉल्व करके हमारे पास आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज़ 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर। ठीक है, सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड। साइकिल इज, दैट इज़ द कंडक्टिविटी कापा से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgBr, दैट इज़ एट 298 Kelvin is 8.5 इंटू 10⁻⁷ साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद है आयनिक कंडक्टेंस गिवन है at infinite dilution, that is 62 and 78 Simon centimeter square or per moles respectively. Then you have to calculate the solubility and KSP ऑफ AgBr। अब देखें AgBr की मोलर कंडक्टिविटी, पहले हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे उनकी आयनिक कंडक्टिविटी से जो भी गिवन है। ठीक है, हमारे पास है Ag की क्या गया, कहाँ गई, Ag की 62 और ये आ गई 78। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर ली AgBr के लिए। अब AgBr के लिए कैलकुलेट कर ली है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सोल्यूबिलिटी। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, दिस वी हैव, ये हमने कैलकुलेट कर ली है। सोल्यूबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, ये हमें क्या पा गिवन है, तो ये बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज वी जस्ट कैलकुलेटेड एस। ठीक है, सो वंस एस इज कैलकुलेटेड देन KSP कैन ईजिली बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, कि कंसंट्रेशन ऑफ दिस और दिस कंसंट्रेशन को, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, दैट इज़ टेकन एज द सोल्यूबिलिटी। सो एस स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास एस स्क्वायर, तो एस की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की है, तो यही वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करके सो वी कैन कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट फॉर AgBr। ठीक है, सो 1 बाय 1 हमने ऑलमोस्ट जितनी एप्लीकेशंस हमने पढ़ी हैं और कि हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोलरोशियस लॉ, सो ऑलमोस्ट हमने वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। सो नाउ लेट्स सी वन मोर न्यूमेरिकल, दैट इज़ द मोलर conductivity of acetic acid at infinite dilution is 390.7 and for 0.01 molar acetic acid is 3.907 Simon centimeter square per mole। ठीक, calculate the alpha and pH of a solution। अब अल्फ़ा जो है हमें कैलकुलेट करना है और हमें इसमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, pH ऑफ अ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। ठीक है,
अब pH ऑफ अ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास गिवन में क्या है, एट एनी कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी दैट इज गिवन, दैट इज 3.907 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और एट इन्फानाइट डाइल्यूशन पे हमें गिवन है 3, जैसे इन्फानाइट डाइल्यूशन पे 390.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और हमें कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है अल्फ़ा और ये, सो वेरी सिंपल, दोनों चीज़ें गिवन है हमें, जस्ट बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, अल्फ़ा। ठीक, अब अल्फ़ा कैलकुलेट किया है हमने, तो हमें पहुंचना किस पे है, पीएच पे, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि पीएच हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर पता चल जाए तो हम इजीली पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट एसिटिक एसिड, सो इट डिसोसिएट्स लाइक दिस। सो डिसोसिएशन की हमारे पास ये इक्वेशन है, सी कि कैसे डिसोसिएट होता है, C1 माइनस अल्फ़ा सी अल्फ़ा सी अल्फ़ा। सो ये हो गई हमारे पास कंसंट्रेशन H प्लस आयंस की। ठीक है, अब C अल्फ़ा, C इज़ गिवन, अल्फ़ा वी हैव कैलकुलेटेड, सो दिस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। सो अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल, pH का सिंपली फॉर्मूला हमने लगाया, pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयंस कंसंट्रेशन, तो ये हमने यहाँ पुट कर दी। सो बाय टेकिंग और बाय सॉल्विंग दिस, so we have pH is equal to 4. So that's all with the numericals related to the you can say the related to this infinite molar conductivity at infinite dilution, calculation of alpha, calculation of dissociation constant. So that's all for this video.